उत्तर प्रदेश के जालौन के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के बाद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मीनाक्षी शर्मा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे यूपी पुलिस का दामन भी दागदार हो रहा है। जालौन से लेकर लखनऊ तक एसएचओ अरुण कुमार राय की मौत के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। मीनाक्षी के व्हाट्सएप चैट से जो राज खुल रहे हैं उसने तो पुलिस के लिए और परेशानी पैदा कर दी है। मीनाक्षी ही जालौन के थाने के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाती थी। खुलासा हुआ है कि मीनाक्षी ने कई और पुलिसकर्मियों को अपने प्यार के जाल में फंसा चुकी थी। यहां तक कि इसके चक्कर में थाने के अंदर ही पुलिसकर्मियों के बीच फायरिंग हो चुकी है। अब सवाल यह है कि मीनाक्षी शर्मा के जाल में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय फंसे कैसे। बता दें कि जालौन में यूपी पुलिस की गाड़ियों की सायरन के बीच एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो प्यार की आड़ में मौत की साजिश बन गई। यह साल 2023 का अंत था जब कोच कोतवाली में नई सिपाही मीनाक्षी शर्मा का ट्रांसफर हुआ। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के अहमदपुर उर्फ दद्दूपुर गांव से आई यह युवती शुरू से ही अपनी तेज आंखों और चालाक मुस्कान से सबको चौंकाती थी। गांव वाले उसे शेरनी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शेरनी कितने जाल बुन चुकी है। 2019 में यूपी पुलिस में भर्ती होते ही उसने अपना खेल करना शुरू कर दिया था। साथ ही पुलिसकर्मियों को अपनी नजदीकियों के जाल में फंसाना, ब्लैकमेल करना और मोटी रकम वसूलना। पीलीभीत में तो उसकी वजह से थाने के अंदर ही गोलियां चल गई थी जब दो सिपाही उसके चक्कर में आपस में भिड़ पड़े। लेकिन यह बात पुलिस के चार दीवारों में दब कर रह गई, बाहर की दुनिया को पता नहीं चला। कोच कोतवाली में एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय थे, जो एक ईमानदार लेकिन अकेला अफसर जिसकी जिंदगी ड्यूटी और परिवार के बीच सिमटी हुई थी। पत्नी माया और बच्चे दूर शहर में रहते थे और अरुण कुमार राय अक्सर अपने सरकारी आवास में अकेले रहते थे। मीनाक्षी का आगमन जैसे एक तूफान था। ट्रांसफर के कुछ ही हफ्ते में वह अरुण के करीब आ गई। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। ड्यूटी के बाद चाय की दुकान पर मुलाकातें, फिर फोन कॉल और फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल से अरुण मीनाक्षी की मधुर बातों में फंस गया। लेकिन यह प्यार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजी थी। मीनाक्षी जानती थी कि अरुण जैसे अफसर उसके लिए बड़ा शिकार है। वह बिना वर्दी के थाने आने लगी, महंगे कपड़े पहनने लगी, लेटेस्ट स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगी, यहां तक कि ड्यूटी रोस्टर तय करने का फैसला भी उसके हाथ में आ गया। थाने के दूसरे सिपाही फुसफुसाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। साल 2024 आते आते उसकी करीबियां थाने की दीवारों से बाहर फैल गईं। मीनाक्षी ने अरुण को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके पास वीडियो थे, मैसेज थे जो अरुण की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। वह पैसे मांगती और अरुण देते जाते, लेकिन तनाव बढ़ता गया। मीनाक्षी की 8 फरवरी 2025 को शादी तय हुई थी और वह शादी का खर्चा अरुण से मांग रही थी। अरुण खुश नहीं था। हाल ही में मीनाक्षी ने अपना जन्मदिन परिवार के साथ मेरठ में मनाया था, बिना उसे बताए। फोन पर झगड़े होने लगे, वीडियो कॉल्स में गुस्सा फूटने लगा। अरुण को लगता है कि वह एक जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। थाने में अफवाहें उड़ने लगी कि मीनाक्षी ने कई और पुलिसकर्मियों को भी फंसाया था। जालौन पुलिस में हड़कंप मच गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। बड़े अधिकारियों को शक हुआ तो मीनाक्षी को डायल 112 में शिफ्ट कर दिया गया और अरुण को पूरी कोतवाली का चार्ज। लेकिन संपर्क नहीं टूटा, मुलाकातें अभी भी होती रहीं। फिर आया वह खौफनाक रात, 6 दिसंबर 2025। मीनाक्षी सीधे मेरठ से जालौन पहुंची। अरुण के सरकारी आवास पर दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था कोई नहीं जानता। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। मीनाक्षी चिल्लाते हुए बाहर निकली, साहब ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस पहुंची। अरुण का शव फर्श पर पड़ा था, लेकिन मीनाक्षी गायब हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शक की सुई उस पर घूमी। क्या यह सुसाइड था या मर्डर? अरुण की पत्नी माया ने एफआईआर दर्ज कराई कि मीनाक्षी ने मेरे पति को मार डाला। पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
लेकिन सस्पेंस यहां खत्म नहीं हुआ। एसआईटी गठित हुई और जांच में चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। मीनाक्षी के फोन से मिले मैसेज, वीडियो सब इशारा कर रहे हैं कि वह ब्लैकमेल करती थी। बरेली की पुरानी घटना सामने आई, जहां उसके चक्कर में थाने में फायरिंग हुई थी। जालौन के कई पुलिसकर्मी घबराए कि क्या उनका नाम भी सामने आएगा। मीनाक्षी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चालाकी। अब जांच में पता चलेगा कि वह निर्दोष है या एक मास्टरमाइंड। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।